से आई हूँ। हमारी मांग यही है कि भर्ती 2018 एनएम वाली भर्ती है उसमें हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। हमारी जो डिग्री है ना 10वीं की मार्कशीट है उससे बाकी एलडीसी के लोग अभी लगे हैं, जस्ट पिछले महीने में लगे हैं, उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी। तो हमारी सरकार से मतलब क्या दुश्मनाई है कि हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? हमने ट्रेनिंग राजस्थान सरकार ने करवाई थी और हमें राजस्थान सरकार ने छात्रवृत्ति दी थी, ट्रेनिंग करवाई थी, हमारी सीट भी कैंट रखी हुई है, हमें भर्ती में शामिल किया गया है। उसके बाद में भी हमें पहले तो सरकार ये बोल रही थी कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, वो क्लियर होने के बाद हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। हमारा कोर्ट केस क्लियर भी हो गया है, हम सिंगल बेंच से, डबल बेंच से, लार्जर बेंच से डीबी का फैसला भी हमारे हक में आ गया है। वो डीबी का फैसला आए हुए आज 10 महीने हो गए हैं। जब भी हम बार बार आते हैं तो अधिकारी तो बोलते हैं मंत्री जी के पास जाओ, मंत्री जी बोलते हैं कि अधिकारियों के पास जाओ। हम इन दोनों के बीच में चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं। हम यहाँ मार्च में भी हमने 15 दिन का धरना दिया था, हमने 15 दिन का धरना दिया था यहाँ पर मार्च में। जब यहाँ हमें चिकित्सा मंत्री जी ने और अधिकारियों ने कहा था कि आपका काम चल रहा है, आप घर चले जाओ, आपका काम बहुत जल्द होगा। हमने इनके आश्वासन पे विश्वास किया और हम घर चले गए। फिर हम दोबारा यहाँ पे आए, 4 दिन का धरना यहीं पे दे के गए थे। फिर कहा मतलब चिकित्सा मंत्री जी ने खुद हमारे सर पे हाथ रख के कहा आप हमारी बेटियां हो, मैं आपका काम करूँगा। अब सरकार हम फिर दोबारा आए कि 5 दिन बाद में फिर आना। फिर आए हम यहाँ पे तो मंत्री जी ने कहा ठीक है आपका काम चल रहा है। फिर हमें पता चला कि हमारे खिलाफ चिकित्सा अधिकारी एसएलपी में जा रहे हैं। तो फिर हमने आकर यहाँ पूछा कि सर हमारा ये काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा हम एसएलपी में नहीं जाने दूंगा। अब उनके बाद में मैं डिब्बी के फैसले की समानता करूँगा। लेकिन हम ये करें, सरकार हमारे साथ है तो अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं इस बात को? क्या कारण है कि अधिकारी हमें नौकरी नहीं देना चाहते? क्योंकि बात मार्कशीट की थी तो 5/7/2011 तक की सरकार ने मान्य कर दी थी इस मार्कशीट को, लेकिन उसके बाद में भी ये अधिकारी हमें नहीं दे रहे हैं ज्वाइनिंग। तो अब हम 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं, इतनी सारी महिलाएं बच्चों को लेकर आए हैं। हम रात भर यहीं इसी रोड के ऊपर सोई हैं। हमें खाने की व्यवस्था नहीं थी कोई, यहाँ हर बार पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रसादी लाल मीणा जी के आवास के अंदर हमें पानी भी नहीं पिलाया जा रहा है। लड़कियां बाहर दुखी हो रही हैं, टॉयलेट वगैरह की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। लेडीज़ को 50 समस्याएं होती हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम हर बार आश्वासन दे के घर चली जाती हैं, कोई बात नहीं कि हमारा काम होगा, क्योंकि हमें सरकार पर पूरा विश्वास है कि हमारा कांग्रेस सरकार हमारा काम करवाएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार संवेदनशील है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है, हमारा काम कोई नहीं करवा रहा है। तो अब हम करो या मरो, बस इस फैसले से लेकर आए हैं। आर पार की लड़ाई लोग लाइव देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम सरकार से एक ही मांग बार बार रख रहे हैं। सरकार ने हमें ब्लॉक पत्र भेज के ट्रेनिंग सेंटरों में एडमिशन दिया है, हमारी विज्ञप्ति जारी की है। सरकार ने ट्रेनिंग सेंटरों से हमें ट्रेनिंग करवाई है, हमें स्थायी फंड भी दिया गया है, हमें फॉर्म भी सरकार ने भरवाए हैं, हमें मेरिट में भी शामिल किया गया है। हमें ज्वाइनिंग के टाइम में अलग क्यों किया जाता है? हमारे साथ ये सबसे बड़ा सरकार न्याय क्यों कर रही है? इसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमको क्यों अटका रही है? हर डिपार्टमेंट में इसी डॉक्यूमेंट से हर व्यक्ति जॉब कर रहा है, एलडीसी में कर रहा है, शिक्षा विभाग में कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में कर रहा है, आर्मी में कर रहे हैं। तो फिर मेडिकल विभाग की कहाँ दिक्कत आ रही है? या तो जॉब इसी डिग्री से किसी को मत दो। अगर सबको दे रहे हैं तो सरकार हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही है? हम यही सरकार से बार बार विनती कर रहे हैं कि सरकार ने हमें ट्रेनिंग करवाई है, सरकार ने हमें रजिस्ट्रेशन दिया है। एक सीएमएचओ ट्रेनिंग सेंटर से गलती हो जाती है। 33 जिलों से सभी बहनें ट्रेनिंग की हुई हैं। हर जिले से बैच ट्रेनिंग का सरकार ने निकाला है, प्रत्येक जिले से सभी बहनें ट्रेनिंग की हुई हैं। फिर सरकार ये कैसे बोल सकती है कि एक से तो भूल हो जाती है, लेकिन 32 जिलों से भूल थोड़ी हो सकती है। एक बार भी हो सकती है, एक बार भूल हो सकती है। सरकार ने 12 में बैच निकाला है, फिर 15 में निकाला है, फिर 18 में निकाला है। सरकार आई 2 साल बाद में ट्रेनिंग सेंटरों से इसी डिग्री से बैच निकाल रही है, तो फिर सरकार ट्रेनिंग क्यों करवा रही है? ट्रेनिंग की जरूरत है। एक
स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला है वो पूरे एक गांव को संभालती है। एज एक डॉक्टर नहीं पूछ सकता, लेकिन ये अच्छी सेवा देकर गांव को अच्छी सेवा अच्छी सेवा देके अपना सरकार का नाम बढ़ाती है और आगे आपके जीवन में हर तरह की समस्या का सरकार का समाधान करती है। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अच्छी सेवा देने के लिए सरकार ट्रेनिंग कराती है, तो फिर सरकार जॉब देने से इनकार क्यों कर रही है?